क्या वाकई हैदराबाद डूबने वाला है? क्या वाकई हैदराबाद के बंद जो हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि वो पूरे शहर को ले डूबेंगे? 10 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जो हैदराबाद के नज़दीक के देहात हैं। सक्खर बैराज से कोटरी बैराज की जानिब भरपूर अंदाज से पानी आ रहा है। 12 सितंबर की डेट दी गई है कि 12 सितंबर तक जो है वो कोटरी बैराज पे सैलाब गुजरता रहेगा। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पानी में डुबकियाँ भी लगा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। हालांकि ये एंजॉय करने का वक्त नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसफ कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदराबाद के दरिया के एक बंद के ऊपर, और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये जो दरिया का पानी है ये बिल्कुल बंद तक आ चुका है। कुछ ही दूर बंद से ये पानी अब मौजूद है, और ये तमाम तर कंडीशन इस वक्त जो दरिया सिंध की है, जो कोटरी बैराज की, वो क्या है, कितना क्यूसिक पानी यहाँ पर मौजूद है, और जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी हकीकत क्या है? क्या वाकई हैदराबाद डूबने वाला है? क्या वाकई इस पानी से हैदराबाद को ख़तरा है? क्या वाकई हैदराबाद के बंद जो हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि वो पूरे शहर को ले डूबेंगे? अभी कुछ दिन पहले जो लतीफ़ाबाद नंबर 452 की खबरें आ रही थी, उसके मुतालिक क्या मामलात हैं और इंतज़ामिया किस तरह काम कर रही है, तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। मेरे अक़ब में दरिया सिंध का मंजर है, तो कोटरी बैराज से इस वक्त तकरीबन 5,58,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त हैदराबाद शहर को इससे किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं है, क्योंकि जितने भी ख़तरात थे पानी के शहर में आने के, उन सबको रोक दिया गया है। कोटरी बैराज से आहिस्ता आहिस्ता करके इस पानी को गुजारा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो बंद बनाए गए हैं वो इंतहाई मजबूत हैं, और यहाँ पर जो बंद की इंतज़ामिया है वो 24 घंटे एक्टिव है, काम कर रही है। अगर कहीं शगाफ पड़ भी जाता है तो उसको फ़ौरन से बंद कर दिया जाता है। इस वक्त की जो कंडीशन है उसमें मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन 10 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जो हैदराबाद के नज़दीक के देहात हैं। क्योंकि यहाँ पर जब पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ना शुरू हुई, पानी की तादाद बढ़ना शुरू हुई, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ कट लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ गाँवों की जानिब, मुख्तलिफ देहातों की जानिब लगाए गए हैं, जिससे शहर हैदराबाद को महफूज बनाया जा रहा है। मंछर झील की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मंछर झील जो है वो बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी थी, लेकिन फिर आज सुबह ही जो है वो उस पर एक शगाफ लगा दिया गया है, कट लगा दिया गया है, जिसके बाद एक गांव जो है वो ज़ेरे आ चुका है। लेकिन अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे अक़ब पे दिखाएं तो यहाँ से जो पानी गुजर रहा है ये आगे जाके एक गांव को टच करता है, माछी गोट उसका नाम है, और वहाँ की जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। वहाँ पर पहले ही जो है वो नकल मकानी लोग कर चुके थे, वहाँ पर पहले ही रेड अलर्ट जारी किया हुआ था, और उसके बाद अब वहाँ की जानिब पानी छोड़ा जा रहा है ताकि शहर हैदराबाद को बचाया जा सके। उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास अफवाहें थी। जो हैदराबाद के रिहायशी उनको मालूम होगा कि लतीफ़ाबाद नंबर 2, 4 और 5 नंबर को कहा जा रहा था, 10 नंबर को बिस्मिल्लाह को कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो अफवाहें के लोगों ने घर खाली करना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया है, जबकि ऐसी कोई सूरत हाल अभी तक देखने को नहीं मिली है। हाँ, जितना भी पानी है वो देहातों की तरफ निकाला जा रहा है, देहातों में छोड़ा जा रहा है ताकि शहर हैदराबाद को बचाया जा सके। लेकिन जो लोग देहातों में रहते थे उनको पहले वहाँ से नकल मकानी करवा दी गई है, वो लोग इस वक्त जो है वो बंद पर आके रहना शुरू हो गए हैं, उन्हें जो है वो टेंट फराहम किए जा रहे हैं। और अगर मैं आपको यहीं पर मदद दूँ तो टंडो जाम, जो कि हैदराबाद के बहुत नज़दीक शहर है, वहाँ पर एक टेंट सिटी भी कायम कर दिया गया ताकि जो सैलाब ज़दगान हैं उन्हें वहाँ पर रखा जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक अफसोसनाक बात यह है कि हर जानिब यहाँ पर आवाम मौजूद है, ये तफरी पॉइंट बना दिया गया। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस जानिब यहाँ पर लोग इस दरिया के अंदर नहा रहे हैं, और ये इस वक्त कंडीशन जो है वो अलार्मिंग कंडीशन है। यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, यहाँ पर मना किया गया है कि आवाम यहाँ पर ना आए, क्योंकि इस पानी का कोई भरोसा नहीं कि कब ये पानी ज़ोर मारे और ये तमाम तर जो जगहें हैं जो बंद हैं उनको ले डूबे। अगर दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें सूरज की रोशनी के साथ वो जगह दब जाए, तो वहाँ पर जो पानी का बहाव है वो इंतहाई तेज़ रफ्तार है, वहाँ पर जो पानी गुजर रहा है बहुत तेज़ी से पानी गुजर रहा है। और दूसरी जानिब अगर इस जानिब देखें तो यहाँ पर आवाम का जम्मे गफ़ीर मौजूद है, फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे
बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। ये जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर हैदराबाद के इंतज़ामिया को काम करना चाहिए, क्योंकि आज से चंद रोज़ कबल इसी पानी के अंदर हमने कवर भी किया था, 2 बच्चों के डूबने की इत्तलात मिली थी। 2 बच्चे यहाँ पर डूब कर जहाँ बाहक हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद अब तक इस दरिया के अंदर, अब तक इस 4 नंबर के बंद के ऊपर कोई ऐसा खातिर ख़्वाह इक़दाम नहीं किया गया, कोई ऐसी फ़ौज या कोई ऐसी पुलिस तैनात नहीं की गई जो आवाम को रोक सके। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पानी में डुबकियाँ भी लगा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। हालांकि ये इंजॉय करने का वक्त नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि सक्खर बैराज से कोटरी बैराज की जानिब भरपूर अंदाज से पानी आ रहा है और आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर कोटरी बैराज पर जो पानी की सतह है वो बुलंद रहेगी। अलबत्ता ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि जो कोटरी बैराज के इंजीनियर हैं उन्होंने इस बात को वादे किया था कि 2010 के सैलाब में कोटरी बैराज से 12 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा था, जबकि इस वक्त जो पानी की सिचुएशन है वो 5,58,000 से तकरीबन 6 लाख के करीब है। और अगर पानी बढ़ता भी है तो ऐन मुमकिन है कि 15 सितंबर तक ये तमाम तर मामला चलता रहे। 12 सितंबर की डेट दी गई है कि 12 सितंबर तक जो है वो कोटरी बैराज पे सैलाब गुजरता रहेगा और यहाँ से जो पानी का रेला है अगर वो हद तजावुज़ भी जाता है तो तकरीबन 7 लाख के करीब का रेला यहाँ से गुजरने की इत्तलात आ रही हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन एक बात जो वाज़ेह करने की है वो ये है कि हैदराबाद तो किसी किस्म का कोई ख़तरा भी लाहक नहीं है। शहर हैदराबाद मुकम्मल तौर पर महफूज है। यहाँ पर इंतज़ामिया मुस्तकिल तौर पर काम कर रही है, यहाँ के बंद मजबूत हैं। अगर शिगाफ पड़ता भी है तो उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाता है, और अगर पानी की रफ्तार या पानी का बहाव या पानी का जो रेला है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर किसी गाँव की तरफ जो है उसको छोड़ दिया जाता है, किसी देहात के अंदर कई फसलों के अंदर वो पानी छोड़ दिया जाता है ताकि वो शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। नाज़रीन, ये तमाम तो सूरत हाल हैदराबाद की थी और इस पर इतलात देना बड़ा लाजमी था, क्योंकि यहाँ पर आवाम जो है वो कशमकश का शिकार थी। बहुत सारी जगहों पर लोग नकल मकानी करने पर मजबूर थे, लोग अपने घर बार छोड़ आए थे। तो चलते फिरते की ये हमेशा से कोशिश रही है कि जो करंट सिचुएशन हो उससे आपको आगाह रखा जाए, और ये तमाम तर बातें जो है वो हमने आप तक पहुँचाई हैं। अब देखना यह कि 12 सितंबर तक की जो अलर्ट जारी की गई है उसमें कितना पानी इससे नीचे आता है। सक्खर बैराज से पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है, कोटरी बैराज से भी आने वाले वक्तों में कम हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब जाम शोरो शहर को भी अलर्ट जारी किया हुआ है, मगर उसको बचाने के लिए भी मुख्तलिफ देहातों के अंदर पानी छोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।